नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी कॉन्टिन्यू सैड रहते हैं, आपकी ईटिंग हैबिट भी बिगड़ी हुई है, आपको ठीक से नींद नहीं आती है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि डिप्रेशन क्या है। जानिए कहीं आपको डिप्रेशन तो नहीं हुआ है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रितिका शर्मा और शुरू करते हैं। देखिए, डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशन है। इसके अंदर आप नॉर्मल किसी भी इंसान को और एक डिप्रेशन वाले पेशेंट को बहुत बारीक थिन लाइन है जिसके थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। डिप्रेशन के अंदर अक्सर पेशेंट को जो कॉमन चीज है वो ये देखने को मिलती है कि पेशेंट बिना किसी वजह के मोर देन 2 वीक्स बहुत ज्यादा सैड फील करते हैं। उनके इंटरेस्ट जिन चीजों में वो पहले इंटरेस्टेड होते थे, जो एक्टिविटीज उन्हें पहले पसंद थी, उसमें उनका इंटरेस्ट खत्म हो चुका होता है। कॉन्टिन्यूअस सैडनेस रहती है और उनके स्लीपिंग पैटर्न, ईटिंग पैटर्न सबके अंदर डिस्टरबेंस देखी गई है। यहाँ तक कि जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनको सोचने समझने में भी थोड़ा सा इश्यू होता है। उनकी थिंकिंग कैपेसिटी भी हैम्पर होती है। उनके बिहेवियर के अंदर भी चेंजेस देखे जाते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को डिप्रेशन है तो उसमें, और किसी पेशेंट को डिप्रेशन नहीं है और उसके अंदर, इन दोनों ही कंडीशन में अगर किसी को सैडनेस है तो आप कैसे रूल आउट करेंगे कि ये डिप्रेशन का पेशेंट है और ये नॉर्मल पेशेंट है, इसको डिप्रेशन नहीं है। अगर किसी भी इंसान को सैडनेस है और उसके नीचे कोई कारण है, सपोज किसी की नॉर्मल लाइफ कंडीशन की वजह से उसको सैडनेस है, किसी की जॉब में कोई इश्यू आ रहा है, किसी का कोई डाइवोर्स का सीन चल रहा है, तो ऐसी आपकी लाइफ के अंदर जो सिचुएशंस हैं उनकी वजह से सैड होना लाजमी है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम डिप्रेशन के अंदर कंसीडर नहीं करते। और वहीं जो डिप्रेशन वाला पेशेंट है उसको प्रोलॉन्ग सैडनेस रहेगी, ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग हैबिट, बिहेवियर सब चेंज होगा और ये सब चीजें होते हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुका होगा और साथ ही साथ बिना किसी कारण के वो पेशेंट ऐसा फील करता है। जहां कारण है वहां पर हम अक्सर पेशेंट को डिप्रेशन की कैटेगरी में नहीं डालते अनटिल एंड अनलेस वो चीज प्रोलॉन्ग्ड हो चुकी है, काफी अरसे से इस चीज से वो जूझ रहा है और उसके बाद उसमें क्लिनिकल डिप्रेशन के सिम्टम्स मिलने लगे हैं, तब तक वो पेशेंट को हम डिप्रेशन कैटेगरी में नहीं डालते हैं। वहीं बिना कॉज के अगर सैडनेस है और क्लिनिकल जो सिम्टम्स हैं वो भी मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को सैडनेस की कैटेगरी में डालते हैं और सैडनेस की ये वाली कैटेगरी डिप्रेशन के अंदर कंसीडर होती है। अब डिप्रेशन का काफी लोगों में सवाल रहता है कि मैडम क्या कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल है। देखिए, होम्योपैथी के अंदर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट पॉसिबल है और डिप्रेशन का ट्रीटमेंट दवाइयों के साथ साथ आपको एक बात करके अपनी चीजें सामने वाले को बताना, जिसको हम टॉक थेरेपी भी बोलते हैं, और काउंसलिंग, ये सारी चीजें मिलकर डिप्रेशन को हील करने में मदद करती हैं। और होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी दवाइयां हैं जो एंजाइटी और डिप्रेशन पे काम करती हैं। अगर आप लोगों को डिप्रेशन के लिए कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि डिप्रेशन क्या है। और अगर किसी इंसान को सैडनेस है तो हर इंसान जो उदास है या जिसका इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर चीज में नहीं है वो डिप्रेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। डिप्रेशन की कैटेगरी में वही पेशेंट आएंगे जिनको बिना किसी कारण के सैडनेस, ईटिंग डिसऑर्डर और स्लीपिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग पैटर्न हिल गए हैं और जिनके पीछे कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से वो पेशेंट ऐसा कर रहे हैं, वो पेशेंट डिप्रेशन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। और डिप्रेशन अगर आप इलाज नहीं कराते तो बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो हो जाता है, इतना वर्स्ट कि पेशेंट खुद को हार्म भी कर सकता है। तो सेल्फ हार्मिंग के काफी केसेस डिप्रेशन के अंदर बहुत कॉमन है। इसलिए आपसे मैं यही दरख्वास्त करूंगी कि अगर आपके आसपास में किसी को भी डिप्रेशन है तो उसका इलाज तुरंत शुरू कराएं। क्लिनिकल सिम्टम